इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। कि साधु की क्रिया समिति में चलते हुए बोलने की मना है ना, लेकिन स्वयंभू को लाने के लिए प्रभु ने क्या किया, उनको कहा घूमते जाओ और बोलते जाओ, तत्वम तो न ज्ञायते, तत्वम तो न ज्ञायते, तत्वम तो न ज्ञायते। वो स्वयंभू के कानों पर बार बार वाक्य गए। उस समय भी जैन श्रमण की एक इमेज थी कि ये श्रमण जो बोलते हैं वो सत्य होता है। ये गुडविल थी, और उस गुडविल के कारण से जब स्वयंभू के कानों पर ये शब्द गए और उसको लगा कि संत बार बार यही घूम रहे हैं, यही बोल रहे हैं, तो शायद कहीं ये मुझे तो टारगेट नहीं कर रहे। सयाने को इशारा बहुत होता है। ना समझो के कान भी ऐठ दो तो पर्याप्त नहीं होते। क्यों स्वयंभू को चुना था उन्होंने, उसकी पहली झलक कि स्वयंभू को संबोधित करके नहीं बोल रहे थे, टारगेट करके बोल रहे थे। और स्वयंभू को लगा कि शायद ये मेरे लिए बोल रहे हैं, मेरे लिए बोल रहे हैं। मैं तत्व को नहीं जानता हूं, मैं तत्व को नहीं जानता हूं। और अंदर का कंफ्यूज उभर करके आ गया है। मैं क्रिया कर रहा हूं, मैं मंत्र पाठ कर रहा हूं, मैं यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन इसका रहस्य मुझे पता नहीं है। तत्व मीन्स रहस्य। आप पूछते नहीं रहा कई तत्व है, तत्व मीन्स इसमें क्या रहस्य है। और वो गया गुरु के पास, आचार्य के पास, और आचार्य के पास जाकर के बड़ा गजब का प्रयोग किया, बड़ा गजब का प्रयोग किया। पहले पूछा उसको कि सत्य क्या है, तत्व क्या बताओ। तो आचार्य ने वही जवाब दिया, ये वेद सत्य है, ये यज्ञ सत्य है, यही सत्य है, यही तत्व है। लेकिन नजर से नजर नहीं मिला रहे थे। आचार्य स्वयंभू के नजर से नजर नहीं मिला रहे थे कि स्वयंभू के नजर के सवालों में जो तेज था उसका मुकाबला आचार्य कर नहीं पा रहे थे। और फिर स्वयंभू ने जो यज्ञ में पशु बलि देने के लिए जो परशु था, उसके पास शस्त्र था, हथियार था, वो सीधा आचार्य के गर्दन पर रखा। बोले सत्य बोलो, नहीं तो तुम्हारा सिर जमीन पर आ जाएगा। क्यों स्वयंभू को चुना है कि एक बार अंदर में सत्य की जानने की जिज्ञासा जन्म गई तो अपने आचार्य के गर्दन पर शस्त्र रखता है कि सत्य बताओ, नहीं तो सिर कट जाएगा। और मौत सामने देखने के बाद झूठ टिकता नहीं है। मौत की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि मौत के पलों में आदमी झूठ बोल नहीं पाता है। और तब आचार्य ने कहा सत्य मैं नहीं जानता हूं, सत्य मैं नहीं जानता हूं, तत्व मैं नहीं जानता हूं। तुझे तत्व जानना हो तो प्रभु स्वामी के पास पहुंच जा।
और स्वयंभू उस आश्रम से चल पड़े उसी पल कि जिस प्रभु स्वामी ने नियोजन किया था उनके ध्यान में आ गया सारा रहस्य। और प्रभु स्वामी के पास पहुंच करके पूछते हैं तत्व क्या है। जो गंधर्वों ने तीर्थंकर परमात्मा से पूछा था किम तत्तम, वापस वही सवाल प्रभु स्वामी के सामने स्वयंभू ने प्रस्तुत किया है। और तब प्रभु स्वामी स्वयंभू को तत्व का बोध देते हैं, तत्व का रहस्य प्रकट करते हैं, तत्व का साक्षात्कार कराते हैं। नेतृत्व का सामर्थ्य किसको कहते हैं। और जैसे तत्व का साक्षात्कार हो गया, स्वयंभू ने कहा मुझे दीक्षा दे दो। उसने नहीं कहा कि मैं पूछ करके आता हूं। जिनको किसी की परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है वे कभी नेता नहीं हो सकते। सुधर्मा स्वामी को तैयार कर रहे हैं परमात्मा। शासन चलाना है तो नेतृत्व को तैयार करना पड़ता है। बिना नेतृत्व के शासन नहीं चलता। मैं पहले एग्जाम्पल दे चुका हूं, फिर एग्जाम्पल देता हूं, वही एग्जाम्पल है। कितनी बड़ी विरासत थी कांग्रेस के पास, कमी किस बात की? कमी किस बात की? लीडर नहीं है। कौन नहीं है? लीडर नहीं है। और वो नेतृत्व तैयार होता है। फिर जो जो सुधर्मा स्वामी ने प्रभु से सीखा वो जम्बू स्वामी को सिखाया, जो जम्बू स्वामी ने सीखा वो प्रभु को सिखाया। इसलिए प्रभु ये साहस कर पाए एक सक्षम की खोज में, एक समर्थ की खोज में। वहां से व्यक्ति को ले आए और लाकर के दायित्व सौंपा। और तो आपका जैन इतिहास उसका प्रूफ देता है कि आज जो वैश्वकालिक जो आगम है वो किसकी देन है? वही स्वयंभू सूर्य की देन है। वो स्वयंभू सूर्य की देन है। 21,000 साल तक शासन का आलंबन कोई बनेगा, 5वें आर्य के आखिरी दिन तक इस शासन को तीर्थंकर परमात्मा से जोड़ने का कोई सूत्र बनेगा तो वैश्वकालिक सूत्र के 4 अध्याय। ये दिन किसकी है? हाँ? वो कहाँ थे? जैन कुल में, जैन संघ में। प्रभु महावीर सुधर्मा स्वामी को तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से संघ में चलने वाले साधु साध्वी के अंतर में जन्मने वाले विकारों को दूर करना है। कितना सजग रहना पड़ता होगा गुरु को, नेतृत्व को कितना सावधान, कितना अलर्ट, कितना अवेयर। ये पता चल जाए कि चेलना को देख रहे, सैनिक को देख रहे, और देखने की नजर पर से पता चल जाए
कि नजर ये देखने की नहीं है, ये नजर गिद्ध की नजर है, चील की नजर है। चील जानते हो ना, उड़ती बहुत ऊंचा है, उड़ती बहुत ऊंचा है, लेकिन जमीन पर उसी को देखती है जो मरा हुआ है। किसको देखती है? मुर्दे का मांस ही देखती है। उड़ती बहुत ऊंचा है। इसको हमारे यहां गिद्ध नजर कहा गया है। आगम में इसको गिद्ध दृष्टि की गई। और जिनकी गिद्ध दृष्टि होती है वे ज्ञान में बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, लेकिन भावों में चील बन करके जीते हैं। उस गिद्ध नजर को पहचानना है और पहचान करके उसका समाधान करना है। कहानी मैंने कल सुनाई है, आपने सुनी है। उस कहानी को समझने के लिए आज की बात है कि राजा सैनिक चले गए, रानी चेल्ला चले गई। प्रभु महावीर ने इंतजार नहीं किया कि शाम का प्रतिक्रमण का समय हो जाए और उस समय संत आलोचना नहीं करे तो बाद में मैं बात करूं। इंतजार नहीं किया, स्वयं ने बुलाया संतों को, स्वयं ने बुलाया साधुओं को। केवल संतों को नहीं बुलाया, साधुओं को भी बुलाया। उसमें वे संत भी आए थे जिनकी नजर में पाप नहीं आया था। इन साधुओं को भी बुलाया था कि जिनकी नजर में पाप नहीं आया था। किस लिए बुलाया था? किस लिए बुलाया था? उन्हीं को बुलाना था जिन्होंने नियाना किया। लेकिन बुलाया किनको? सबको बुलाया। इसलिए बुलाया कि आज इनसे गलती हुई है, कल इनसे भी हो सकती है, और होने के पहले रोक दे उसको नेतृत्व कहते हैं। होते होते हुए रोक दे वो भी नेतृत्व की कसौटी है, और होने के पहले रोक दे उसको नेतृत्व की सबसे कठोर कसौटी कहते हैं। और वो साधु साध्वी, वो चतुर्विध संगत जब प्रभु से उस देशना को सुनता है, कृतज्ञ हो गए, धन्य हो गए कि प्रभु प्रभु खाई में से गिरते हुए बचा लिया। प्रशंसा करने वाला अच्छा लगता है या गलती बताने वाला अच्छा लगता है? आपको पूछ रहा हूं। हाँ, क्या? मुझे मालूम है, लेकिन आपसे सुनना चाहता हूं, है ना? गुरु की खोज करनी चाहिए कि चापलूस की खोज करनी चाहिए? क्लियर करो अपने आप को। गुरु की खोज करनी चाहिए कि चापलूस की खोज करनी चाहिए? प्रशंसा चाहने वाला किसकी खोज करता है? नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, टेंशन मत लो, है ना? लेकिन समझ लो बात को। और जो गुरु को पाकर के गुरु को स्वीकार कर ले, गुरु को पाकर के गुरु को स्वीकार कर ले, गुरु मिलना दुर्लभ नहीं। गुरु मिलना, बोलो, आपको सिखाया गया कि गुरु मिलना दुर्लभ है, सिखाया गया है ना? जरा दूसरा पाठ सीख लो। गुरु मिलना दुर्लभ नहीं, गुरु को स्वीकार करना दुर्लभ है।
पूरा इतिहास, पूरा पुराण, पूरा आगम उठा करके देख लो। इंद्रभूति गौतम को भगवान महावीर मिलने के पहले गौशालक को मिले नहीं मिले। गौशालक स्वीकार कर पाया? तो गुरु मिलना मुश्किल नहीं, गुरु को समझना, गुरु को स्वीकार करना बहुत मुश्किल जाता है। भगवान की भक्ति करना आसान है, भगवान की भक्ति करना आसान है कि भगवान कोई अनुशासन नहीं करता है। समझे ना बात को? भगवान अनुशासन नहीं करता है। आप भगवान के पास अनुशासन के लिए जाते भी नहीं हो। जो काम आपसे नहीं होता है वो काम उनको सौंपने के लिए जाते हो। मैं उम्मीद करूं कि मेरे एक एक वाक्य में बात समझते चले जाओ। आप मंदिरों में प्रभु की भक्ति करने के लिए जाते हो कि प्रभु को काम सौंपने के लिए जाते हो? तिरुपति बालाजी के पास जो लाइन लगती है वो तिरुपति की भक्ति करने वाले की लगती है कि तिरुपति को ऑर्डर देने वाले की लगती है? किसकी लाइन लगती है? पिछले साल भी आया था, काम दिया था आपको, अब तक नहीं हुआ है। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।